हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सबके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आप सबका सेंट्रल रीजन का भी एग्ज़ाम स्टेटस आउट हो गया है और मेरे भी सेंट्रल रीजन में मैं भी आता हूँ क्योंकि बिहार सेंट्रल रीजन में आता है। तो मेरा एग्ज़ाम 5 मार्च को है। तो किस किस भाइयों का 5 मार्च को वो भी पटना में एग्जामिनेशन है, जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। देखो, बहुत सारे भाइयों का कमेंट ये आ रहा था कि भैया सिर्फ PYQ लगाने से सिलेक्शन होगा क्या, और बहुत सारे बच्चे का ये भी मैसेज आ रहा है कि PYQ लगाने में अच्छा मार्क्स आ रहा है और बाकी में कम मार्क्स आ रहा है। अब सुनो ध्यान से मेरे भाई, यही तो खेल है। देखो, जो भाई सिर्फ PYQ लगा रहे हैं वो कहीं से किसी बुक से रट्टाफिकेशन कर लिए होंगे और साथ के साथ वो करेंगे क्या होंगे कि कहीं से याद कर लिए होंगे, कहीं से रट्टाफिकेशन कर लिए होंगे, जिसके कारण उनके PYQ में 120-25 नंबर आ जा रहे हैं। लेकिन न्यू मॉक में उनकी हालत ख़राब हो जा रही है। इसका रीज़न है भाई कि आपने रट्टाफिकेशन लगा रखा है उस क्वेश्चन का, उसके कॉन्सेप्ट को आपको नहीं पता। कॉन्सेप्ट जैसे ही घूमते हैं तो आपकी गोल गोल घूमती हो जाती है। मतलब कि आप सब रट रहे हो क्वेश्चन को। मैं बोला था कि PYQ सफिशियंट है, लेकिन ये नहीं बोला था कि आपको याद करना उस क्वेश्चन को। आप सब याद कर रहे हो, रट्टाफिकेशन कर रहे हो, फिर नहीं होगा। फिर PYQ इनफ नहीं है। और देखो, कुछ कुछ भाइयों ने पहले से ये चीज़ सजेस्ट कर रखा था क्योंकि उन्हें पता था कि जो PYQ लगाता है मेरे भाई वो मैक्सिमम बच्चे ना रट्टाफिकेशन कर लेता है। क्योंकि जो पहले से 1-2 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं वो क्या करेंगे, उनको पता है कि यही एग्जाम टारगेट करना है, तो लगातार वो PYQ खत्म करते हैं, उसको लगातार क्या करते हैं, रट्टाफिकेशन डाल देते हैं। तो वैसे काम नहीं चलेगा। आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी पेपर की। पेपर में आपको अगर मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करना है किसी भी पेपर में, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी। बहुत सारे भाइयों को तो हिंदी में भी कम मार्क्स आ रहा है, इंग्लिश में भी कम, लिटरेचर सब्जेक्ट में भाई आते हैं कम, क्योंकि लिटरेचर सब्जेक्ट ना माइंड गेम है। यहाँ से अगर समझ के बुद्धि से नहीं किए ना तो ऑप्शन इतने नज़दीक नज़दीक होते हैं ना कि फंस जाओगे फिर। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है मेरे भाई, रट्टाफिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर कर लिए हो रट्टाफिकेशन तो आपको वो तो बन जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं चल रहा कि कहाँ से वो सॉल्व कैसे हुआ, फिर तो एग्ज़ाम में गड़बड़ हो जाएगा। तो एक और इम्पॉर्टेंट इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि अननोन मॉक मारो। मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड मॉक आप देखे होंगे टेक्स्ट बुक में, वहाँ पे मारो। अगर आपका PYQ नहीं खत्म हुआ है तो PYQ को सबसे पहले समापन करो। चाहे एक दिन PYQ मारो, एक दिन एक्सपेक्टेड मारो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेलीग्राम पे भी बहुत सारे भाई मैसेज करते कि एक्सपेक्टेड। देखो, मेरा उस टाइम तक मेरा हुआ क्या था कि PYQ मॉक खत्म नहीं हुए थे, ठीक है ना। मैं फर्स्ट टाइम लगा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ, इस वजह से। तो आप सबको मेरे भाई याद रखना, PYQ तो इंपॉर्टेंट है लेकिन रट्टाफिकेशन से नहीं, समझ के अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके। और लिटरेचर सब्जेक्ट में जिस भाइयों का इंग्लिश में कम आ रहा है ना, हिंदी में भी कम आ रहा है, तो सुनो ध्यान से। उसका एक ही रीज़न है मेरे भाई, आपके क्लोज टेस्ट अच्छे नहीं होंगे, आपके एडियम्स फ्रेज अच्छे नहीं होंगे, सिनोनिम अच्छे नहीं होंगे, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी। तो सिर्फ PYQ लगाने से रट्टाफिकेशन, PYQ इनफ है लेकिन रट्टाफिकेशन कर रहे हो इसका मतलब कि इनफ नहीं है। तो मैं बहुत वीडियो में बोला हूँ कि PYQ इनफ है, लेकिन रटने के लिए मैंने हमेशा बोला था कि नहीं, बोला था ना। इससे हो क्या रहा है, आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन में अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपका स्कोर न्यू मॉक में कम आ रहा है। अब देखो, न्यू मॉक मैं स्टार्ट कर दूंगा कल से, ठीक है, और स्कोर भी शेयर करूंगा, टेंशन ना लो उसके लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है आप सबकी एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस भाइयों का 20 तक एग्जामिनेशन है, 20 से 25 तक, वो तो भाई आप एक ही चीज़ बोलूँगा, PYQ को रिवीजन करो। PYQ को रिवीजन करो, 2 न्यू टेस्ट लगा लो। एक्सपेक्टेड वाले चाहो तो ख़त्म कर सकते हो, अभी भी है टाइम। लेकिन जिसका 30 के बाद है उसको तो भाई सिंपल सा, उसके लिए अच्छा खासा उसके पास टाइम है, आसानी से वो PYQ मोस्ट एक्सपेक्टेड मॉक भी लगा लेगा, रिवीजन भी कर लेगा, एनालिसिस भी कर लेगा। तो देखो, याद रखना मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है ना कि हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ना और अपने कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, टेक्स्ट बुक के मॉक का नीचे आंसर देख लेते हो कि ऐसे सॉल्व करना है, लेकिन वो पल्ले नहीं पड़ता। इतना ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन उतना करना नहीं होता पेपर में, उतना रियल में करना नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों के बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं और आसान नहीं है भाई। अगर सच में आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं तो रटो मत,
क्योंकि ये बहुत सारे भाइयों में ये प्रॉब्लम मैंने देख रखी है कि न्यू मॉक आते उनके पसीने छूट जाते हैं, लगता है यार बहुत हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि आपने उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए आपको वो क्वेश्चन हार्ड लगेगा, लग रहा है। इस चीज़ों को जान लो मेरे भाई, और इस चीज़ से आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इस चीज़ को आप नेगलेक्ट 1% भी नहीं कर सकते, इस चीज़ों को समझो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है मेरे भाई कि फोकस करो रिवीजन पे, मैक्सिमम टाइम रिवीजन, नॉट रट्टाफिकेशन। आपके बहुत सारे चीज़ों में याद भी करनी पड़ती है, जैसे बायोलॉजी हो गया, आपके हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, नाम कुछ कुछ याद भी करना पड़ता है, लेकिन मैथ्स में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैथ्स में आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि पेपर में कभी भी रट्टा हुआ स्टूडेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर नहीं कर सकता। तो ये सारी बातें थी। बाकी आप सब प्रिपरेशन आप सबकी कैसी चल रही है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। और हाँ, जो भाई नए जुड़ते जाएंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप सबसे वादा किया हो ना कि जीके का भाई 1-2 दिन और टाइम लगेगा मेरे भाई, सॉरी इसके लिए। क्योंकि देखो मेरे भाई, आप सबके लिए मेहनत करता हूँ, मुझे भी पढ़ना पड़ता है। देखो मैंने बहुत नोट्स बना रखे हैं, अब उस नोट्स में से छाँट के लिए आपके लिए क्वेश्चन लाना थोड़ा सा तो टाइम लगेगा मेरे भाई, गारंटी बोलता हूँ मेरे भाई। एग्ज़ाम से 6-7 दिन पहले दे दूंगा तब तक। और पता क्या करोगे, 20 से पहले मतलब 15-16 तक, 14-13 तक, 11 तक दे दूंगा, मतलब 1-2 दिन में दे दूंगा। आपको करना क्या भाई, उसको सिर्फ याद नहीं करना, उसको सिर्फ एक बार रिवीजन कर डालना है। मतलब रिवीजन मतलब कहने का एक बार रीड कर लेना, उसको बस रीड कर लेना। टेलीग्राम पे जुड़ जाना, टेलीग्राम का नया लिंक मैंने कर दिया है ओपन। आप कम्युनिटी टैब में कल फोटो मैंने पोस्ट किया था, वहाँ पे भी शेयर कर दिया है, और ऐसे भी कम्युनिटी नीचे शेयर कर दूंगा, ज्वाइन जरूर हो जाना। बाकी कमेंट सेक्शन में बताना कि किस भाइयों का कहाँ पे एग्जामिनेशन है। तो अब लास्ट टाइम उड़ाने का है, सबको अपना जीत दिखाने का है, समझ गए। तो अभी के टाइम में टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना, पूरा स्टे फोकस रखो अपने स्टडी पे, और मॉक से टेंशन ना लो। सोचो कि मैं कुछ नया सीख रहा हूँ। अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना करो नया। और अगर आपके PYQ ख़त्म हो गए तो बस एक ही बात बोलेंगे, PYQ को करना क्या है, आपको लगातार रिवीजन तो करना ही करना है, साथ के साथ आपको करना क्या है कि कॉन्सेप्ट समझना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है, समझ गए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आप सबकी एग्ज़ाम कब और किस दिन है। फिलहाल इतना ही, और बाकी नए जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।